साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। और आपको बता दें 24 दिसंबर के दिन आपका मैथ का एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर लेकर के आ चुके हैं। और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, यह सारा चीज़ हम आपको आगे सिखाएंगे। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा। IA और ISC दोनों के लिए है। तो ISC के लिए विषय कोड 121 रहेगा, IA के लिए 327 रहेगा। टाइम इसमें 1.5 घंटा का आपको दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप चैनल वगैरह पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लें नोटिफिकेशन को, क्योंकि इसके बाद हिंदी इंग्लिश ऑल भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और मार्च या अप्रैल में फाइनल एग्जाम आपका लिया जाएगा, तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन है। आपको किन इसमें से जो है ना 25 क्वेश्चन का ही जवाब दे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिमिट x बराबर 0 है, तो आपको जो है ना इसका मान निकाला है। देखो लिमिट x बराबर पहले ही आपको क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो x - 2 का मान निकालें। सिंपल से x बराबर 0 है, तो x के स्थान पे 0 रखो, -2 करो, बराबर में आपका -2 होगा। तो पहला का आंसर जो आपका निकलेगा ना, ये क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, -2। हाँ, लिमिट में है तो लिमिट से थोड़ा हट जाएगा, इसलिए आपका ये माइनस हट जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लो, ये दिया गया। ठीक है, ऐसे इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों ना सी ही होगा। आप लोग कमेंट करके एक बार बताना, क्योंकि लिमिट से नहीं हटेगा, डायरेक्ट माइनस ही रह जाएगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन में भी x बराबर 3 है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। x स्क्वायर है, -9 है, बटे में है x और -3। तो x के स्थान पे 3 पहले से दिया है, तो हम रखेंगे x के स्थान पे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, बटे करेंगे x के स्थान पे 3 रखेंगे, माइनस में आपका 3 होगा। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -9 बटे यहाँ पर 3 - 3 ये घट के 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 - 9 0 हो जाएगा, 0 बटे 0 0 आपका मान होगा। तो देखो यहाँ पर पहला दूसरा का जो है, दूसरा का यहाँ पर दूसरा है ना, दूसरा का क्या होगा, दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए। देख लो दूसरा का ए। ठीक है, इसका आंसर जो आपका होगा ना बच्चों, देख लेना, इसका सी नंबर होगा, पहला का, दूसरा का ए होगा। तीसरा भी है, वही बात बोला। यहाँ पर ये x बराबर 0 है, तो सब x के स्थान पे बस मान रखना है। तो 4 गुना 0 यहाँ पर 0 है, 4 गुना 0 यहाँ पर हो जाएगा, x के स्थान पे 0 ही होगा। और x के स्थान पे फिर 3 0 रख दो, प्लस में 5 है तो 5 रख दो, बटे दो बटो करो। x यहाँ पर 7 है ना, 7 गुना 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, छोड़ दो। 8 गुने 0 x के स्थान पे, प्लस में 8। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपल सा 4 गुने 0 यानी कि 4 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा। माइनस में 3 को 0 से गुना करोगे तो 0 होगा, प्लस में 5 है तो 5 रह जाएगा। और यहाँ पर 7 को आप गुना करोगे 0 से तो 0, -8 को 0 से गुना करोगे तो 0, और प्लस में 1 है तो 1 आपका रहेगा। यहाँ पर सिंपल सा निकलेगा क्या, 5 निकल जाएगा, बटे में 1 यानी कि बराबर में 5 डायरेक्ट आ जाएगा मान। यहाँ पे नोट करना, 3 नंबर का भी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना, अगला क्वेश्चन 4 है। लिमिट x बराबर 0, तो साइन x का मान बताना है। तो साइन x के स्थान पे 0 रखो, और यहाँ पर भी 0। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो है ना साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री हुआ ना, तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है उसका मान 0 ही आता है ना। तो इसका देख लो 0 नहीं, और निर्धार यानी कि इन्फिनिटिव आता है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ठीक है, इन्फिनिटिव आता है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला है कि लिमिट थीटा बराबर 0, तो इसका मान बताना। 10 में आपको थीटा के स्थान पे 0 रखना है, बट्टे 0 यानी कि 10 में थीटा 0 डिग्री का मान क्या आता है, सिंपल सा आपको बता देना है। ठीक है, तो 10 में 0 डिग्री का जो वैल्यू आएगा आप यहाँ पे देखना, 5 है, 5 का ये हो जाएगा 0, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर कॉस जो है ना, कॉस के स्थान थीटा के स्थान पे 0 रखोगे तो 0, यानी कि कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना, ये आपसे पूछा। तो यहाँ पे देखना 6 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ये 1 के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। लिमिट में थीटा बराबर 0, तो साइन 2 थीटा गुने थीटा का मान बताना। सिंपल से यहाँ पे देखो, साइन 2 है तो 2 गुना 0 थीटा के स्थान पे 0 बटे 0। यहाँ पे देखो साइन में आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा एक घड़ी के माध्यम से। इस प्रकार से वो समझना पड़ता है, डिग्री निकालना पड़ता है। कहोगे तो आप क्लास वगैरह भी कर सकते हो इसी चैनल पे। बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए आपका क्लास भी स्टार्ट होगा कुछ ही दिनों में, तो आप कर सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक हम आपको आगे देंगे, ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इसका मान जो आ जाएगा
60 का ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा 0 के बराबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया कि जो है ना यहाँ पर 3 थीटा 0, तो यहाँ पर थीटा का 0 मान दिया ना, तो यहाँ पर सिंपल सा निकालना है। 10 थीटा के स्थान पे जो है ना 0 रख देना है बस। यहाँ पर 10 में आपका 3 डिग्री का मान आपसे पूछा, 3 डिग्री का मान, तो 8 का ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। यहाँ पर ना आपको क्या पूछा, cos 5 डिग्री, डायरेक्ट cos 5 डिग्री का मान होगा, तो 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिमिट में दिया गया यहाँ पर देखना 5, तो आपको इसका मान निकालना है। तो रख देते हैं x का स्क्वायर है, माइनस में 5x है, प्लस में 6 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर वो यहाँ पर रखेंगे, माइनस में 5 गुना 5, x के स्थान पर 5 प्लस में 6। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, माइनस 25 हो जाएगा, प्लस में 6 यहाँ पर जुटेगा। तो इसका देखना 25 माइनस 25 पहले होता है, माइनस का भी कर सकते हो, ठीक ही है, माइनस का भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। तो यहाँ देखना माइनस 0 प्लस में 6, तो डायरेक्ट आपका 6 आ जाएगा मान। देख लेना क्वेश्चन नंबर 10 था, तो 10 का निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं हम लोग 10 नंबर का, मतलब 11 नंबर का ना। तो 11 बोला कि d/dx साइन एक्स का मान बताना है, ये आपका इंटीग्रेशन टाइप का हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट मान मैं आपको बता देता हूँ। साइन जो है ये किस में पलट जाएगा, तो ये पलट जाएगा माइनस साइन एक्स में। ठीक है, साइन रहेगा ना, d/dx रहेगा, तो ये सीधे माइनस में आ जाएगा। देखो अगला है कि d/dx 10x है, तो ये किस में बदल जाएगा, 12 है ना, तो ये आपका बदल जाएगा sec x 10x में, क्योंकि यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठेगा। ऑप्शन इसका सी होगा। अगला है तो यहाँ पर देखना d/dx cos 2x, तो 13 नंबर का ऑप्शन आपका बदल जाएगा किस में, तो ये बदल जाएगा आपका 2 cos x 2 sin 2x में, ऑप्शन नंबर ये होगा 13 का। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 14 नंबर है आपका d/dx 10x/2, तो इसका मान आपका निकल करके जो आएगा बच्चों आप नोट कर लेना, 14 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो d/dx x/5, तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगर बच्चों क्लास वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो 16 है d/dx एक्स का क्यू का मान बताना है, तो 16 नंबर का ऑप्शन बी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या, तो ये आपका ये देखो, ये निकालने का ट्रिक भी इस प्रकार से इसका स्क्वायर रहता है ना, तो ये 12th में भी आपका आएगा। ये 3 जो था 3 को बस ले लेना है, और जो x का इसमें से एक घटा देना था एक्स क्यू में से, तो इसमें घटेगा तो x का स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 17 का d/dx 3x² 5, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, देखो ऊपर का जो 2 था प्यारे बच्चों, 2 आपका उतर जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर उतार दोगे आप लोग, ऊपर का 2 नीचे उतार दोगे। पहले से यहाँ पर 3x लगा हुआ है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, 3 लगा दोगे। और देखो एक पावर आपका घटा देना होता है, अभी मैंने बताया था ना ऊपर, तो पावर 1 घटा दोगे, तो यहाँ पर आपका पावर 1 घटेगा तो x ही बच जाएगा। ठीक है, x पर पावर 1 नहीं, मतलब कि x ही बचेगा, तो इतना बच गया। और प्लस में जो 5 था वो 5 वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 गुना 3 यानी कि 3 गुना 6 आपका हो जाएगा 6x प्लस में 5, सिंपल सा मान आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो इसको भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया, इसको भी निकाल सकते हो। ऊपर में आपका 5 है तो 5 लिख दोगे। ठीक है, 5 लिख दोगे, गुना में 8 है तो 8 आप लिख दोगे, यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। और एक पावर हटा दोगे, एक पावर 5 में से घटेगा एक, तो आपका 4 पावर 4 होगा, और जो माइनस में था माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पावर क्या है, इसमें 3 है, तो 3 आपका यहाँ लिखा जाएगा, गुना हो जाएगा 9 पहले से, तो 9 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, और जो क्यू था, क्यू में से एक पावर घटेगा तो एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। अब सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा 8 गुना 5। ठीक है, 8 बचे क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 40 का पावर 40 एक्स का पावर 4 माइनस 3 गुना 9 यानी कि 9 ठीक है, 9 18 9 27 एक्स का स्क्वायर। तो देखो कहाँ है 40 एक्स पर पावर 4 और 27 एक्स का स्क्वायर, तो ये आपका ये सेम मिला है ना, और 27 एक्स का स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मिल गया बी नंबर में। तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा, 18 का बी होगा। तो इस प्रकार से इस टाइप का, अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो ऐसे से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल सा बोला, तो इसका जो मान आएगा ना बच्चों आप नोट कर लेना, 19 का डी नंबर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है ये, तो ये भी निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये पावर है तो एक पावर नीचे माइनस करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो नहीं माइनस क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इस पर पावर एक्स पर पावर क्या है 1 होगा, तो 1 गुना 2 है तो 2 लिख दोगे, सिंपल सा हो गया, है ना।
और जो आपका साइन एक्स है तो साइन एक्स हट जाएगा आपका, ठीक है, एक्स हटेगा नहीं, बदल भी जाएगा। चलो सॉल्व करेंगे फिर कभी, वीडियो लंबा होगा। 20 नंबर है ना, तो 20 का नोट करना, राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, ठीक है। चलो अगले, उससे पहले इसका पीडीएफ वगैरह जान लेते हैं कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल में जाकर के मिट्टू ने स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। चलो कैसे करना है फटाफट से सीख लेते हैं, फिर कंटिन्यू आंसर को हम लोग देखेंगे। पहले तो आप लोग क्या करिए, अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो बच्चों, चैनल का नाम मिट्टू ने स्टडी सेंटर, आप लोग फटाफट से गूगल करके क्या करिए, सर्च कर लीजिए मिट्टू ने स्टडी सेंटर। सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, ऊपर करोगे ना तो फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू ने स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ोगे बच्चों, तो इस प्रकार से आपको आना है, ठीक है। नीचे आना है, यहाँ पर देखना क्लास 11 का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है आपके सामने प्यारे बच्चों क्लास 11 का सेशन देखने को मिल रहा है। क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे, ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे बढ़ोगे ना तो सबसे पहला काम क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का, दोनों को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके थोड़ा नीचे बढ़ना। ये आपका साइंस का सेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारे सब्जेक्ट का है, हिंदी इंग्लिश उर्दू एग्रीकल्चर सारे सब्जेक्ट। फिलहाल आप लोग मैथ का करना है, सामने यहाँ मैथ के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करोगे, न्यू पेज ओपन होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर क्या आपको दिख जाएगा, तो आके अच्छे से डाउनलोड कर लो आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन का बच्चों। तो 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त अपारदर्शी जो ना प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या बताइए। तो 21 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, एक ऑप्शन ए नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो बिल्कुल ही है कि दो सिक्का है तो प्रतिदर्श या तो एक आ सकता है या दो, मतलब दो होगा सीधा सीधे, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना उछाला गया, यहाँ पर उछाला गया था एक, तो एक ही आएगा, यहाँ पर दो, सिंपल सा। आगे देखो 23 नंबर है, एक सिक्के को उछालने पर चिट आने की प्रैक्टिस, तो चिट आने की प्रैक्टिस 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है d/dx, इस प्रकार से, तो इसको तो निकाल ही सकते हो, हम लोग अभी सीखे ही थे ना, ये है ना। तो निकालने के लिए करना क्या है, जो पावर में 2 यहाँ पर लिखा गया, देखो ये जो लिखेंगे क्या, ये देखो ना यहाँ पर ये 2 पावर में जो इसको लिख दोगे, और x के गुना में कुछ है ही नहीं, तो x एक पावर घटा दोगे तो 2x, सीधा सा प्लस दोगे, i पर पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट तो कुछ नहीं दोगे, e⁻x, इसमें से एक पावर हट जाएगा, मतलब वही रहेगा, पावर ही रह जाएगा। तो देखो 2x e⁻ पर पावर x सेम कहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया जाएगा। प्लस नहीं देना था, प्लस देना था, 1 सेकंड 24 है, प्लस नहीं देना था, गुना में डायरेक्ट कर देना था, ये हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, नहीं प्लस में ही होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ना बी होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, 25 है, तो इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है। x की पावर में कुछ नहीं, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठेगा, तो 25 का ना कमेंट करो ना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, इसका बताना है, तो मैंने जैसे जैसे बताया निकाल सकते हो। 26 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 27 है, इसको निकाल सकते हो, 27 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 28 है, तो इसको भी निकाल सकते हो, पावर में कुछ नहीं, तो ये डायरेक्ट ही इतना ही रह जाएगा, ऑप्शन ये होगा 28 का, ठीक है। अब बात करते हैं 29 का, है ना। 29 है, तो इसका राइट आंसर आप नोट करोगे तो ये तो निकाल सकते हो। 29 है ना, क्या हो जाएगा, बी नंबर नहीं हो जाएगा। चलो 30 है, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया। सब्जेक्टिव भी है, 10 क्वेश्चन में से 5 का जवाब है, 2 मार्क्स मिला है, 10 नंबर मिलेगा। तो ये सारा क्वेश्चन है लघुत्तरीय का, ठीक है, देख लो। इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, अभी डाउनलोड कहाँ से करना होगा। दीर्घोत्तरीय में से 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स मिला है, 15 नंबर मिलेगा। तो ये सारा क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी है, देखो सारे क्वेश्चन का उत्तर है। इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, जाके डाउनलोड कर लो, एक वीडियो भी आएगा, अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।